तो अब इसका मुझे क्या बोला, क्लियरली बॉडी लिखा है कि वॉल्यूम निकालना है इसका। तो वॉल्यूम ऑफ, क्या बोला इसके लिए, वर्ड क्या यूज किया है, सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे हमें ना वो पॉलिश वाला या ब्रशिंग वाला सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब है फिल करना। फिल का मतलब है कि यहाँ पर कितना मटेरियल फील्ड है इसके अंदर, ये निकालना, मटेरियल निकालना। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस का टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, सिंपल सी बात ये तो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों की वॉल्यूम को प्लस कर दो। वॉल्यूम ऑफ कौन इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और इसकी वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का रेडियस इक्वल है, तो दोनों को आर ही पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं। कॉमन क्या आ रहा है, अपॉन में 3 है, तो अपॉन में 3 बाहर निकाल लो, पाई बाहर निकाल लो, और क्या बाहर निकल रहा है, आर स्क्वेयर यहाँ है, पावर 3 यहाँ है, 2 पावर बाहर निकाल ली, तो इतना तो बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, एच। यहाँ 1/3 बाहर आ गया, ऊपर से 2 अंदर रह गया, पाई बाहर आ गया, 3 आर में से 2 आर बाहर चले गए, 1 आर अंदर रह गया। ठीक है, अब वैल्यूज रख दो, 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1। 1/3 पाई, ये तो 1 ही हो गया, 1 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3 से 3 घट गया, आंसर क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई में देना था आंसर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम में क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर होगा तो मीटर क्यूब लगेगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। ठीक है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attaching to its end with a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 and the length is 12 centimeter. If each cone has height 2 centimeter, find the volume of air contained in the model. वॉल्यूम ऑफ एयर यानी वॉल्यूम निकालनी है पूरी शेप की। शेप है कैसी, एक सिलेंडर है और उसके कोनिकल एंड्स हैं। एंड्स कैसे हैं, कोनिकल, ऐसे। ठीक है, मुझे बोला गया है कि द डायमीटर ऑफ दिस इज 3। डायमीटर कितनी है इसकी, 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा दोनों का ही, 1.5 1.5। ठीक है, मुझे बोला गया इसके अलावा दैट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 एंड द लेंथ इज 12। इसकी पूरी की लेंथ कितनी है, 12 है, और जो कोन की हाइट है वो 2 है। 2 इधर हुई और 2 ही इधर हुई, तो 2 यहां से कटा और 2 यहां से कटा, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया, 12 में से 2 गया और 2 गया 2 बार, मतलब 4 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 8। और ये सब क्या है, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू इन तीनों की वॉल्यूम्स का सम। ठीक है ना, तीनों की वॉल्यूम को प्लस कर दो, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन ऊपर वाला और वॉल्यूम ऑफ कोन नीचे वाला सेम डायमेंशन के हैं, तो डबल कर दो बस एक बार निकाल के, दोनों आ जाएगा। 2 बार करने से अच्छा था, एक बार निकाला उसका डबल कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों की सेम है, सेम रख सकते हैं, लेकिन हाइट इसकी 2 है और इसकी 8 है। ठीक है, तो एक को लेंगे h1 और एक को लेंगे h2। यहाँ पे h1 इज 8 और h2 इज 2 और r इज 1.5। ये पहले मेंशन कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम h1 h2 तो कर देते हैं, पर जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, h1 की जगह h2 की वैल्यू और h2 की जगह h1 की वैल्यू रख देते हैं। जल्दी जल्दी में क्या, मैं h1 h2 कर तो लिया डिफरेंशिएट, अब h1 क्या था, हाइट ऑफ सिलेंडर थी, जल्दी जल्दी में देखा कि हाइट वो वाली उठा के इधर रखी और ये वाली उधर रखी,
तो ये मिस्टेक भी हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी है कि H1 क्या है, H2 क्या है और R क्या है। H1 वॉज द हाइट ऑफ सिलेंडर, कितनी है 8, पहले ही लिख ली, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। अब कॉमन जो आ रहा है वो निकाल लो, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, निकाल लिया। तो यहाँ क्या रह गया H1 प्लस यहाँ रह गया 2/3, पाई आर स्क्वायर बाहर गया, यहाँ रह गया H2। रख दे वैल्यूज, पाई 22/7, आर कितने 1.5 इंटू 1.5, H1 कितने 8, 2/3, H2 कितने 2, 22/7, 1.5 इंटू 1.5, 2.25, ठीक है। इधर क्या बनेगा 8 प्लस ये बन गया 4/3, एलजीएम ले ले, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 4 1 जा 4, 28/3, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और ये 3 पे कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 50, ठीक है। 2 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 4 जा 20 का 2, 7 4 जा 28, 28 एंड 2 30 का 3, कितना आ गया 3, 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of the volume। देखो एक कंटेनर है मेरे पास, कंटेनर में गुलाब जामुन भी पड़े हैं और सिरप भी है, ठीक है। और गुलाब जामुन है कितने यहाँ पे 45 गुलाब जामुन, कितने हैं 45 गुलाब जामुन। हर एक की शेप कैसी है, ऐसा सिलेंडर, और साइडों के अंदर कैसा हेमिस्फीयर। तो इस शेप के ऐसे गुलाब जामुन है, कह रहा है कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन, और जितना भी इसका वॉल्यूम है उसमें 30% सिरप है, कितना है सिरप है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, लगेगा, चाहिए हमें। इफ द लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर और डायामीटर इज 2.8, इस एक गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और डायामीटर कितना है 2.8, ठीक है। ये मुझे दे देता, अगर डायामीटर 2.8 है तो रेडियस कितना, 2.8 का हाफ कर दो, 1.4 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइड बाय 2 कर दो। अब ये इतना इतना क्या आ गया 1.4, तो ये भी क्या होगा 1.4, क्यों रेडियस ही तो है, इधर से नापो चाहे उधर से नापो इक्वल आएगी। ऐसे ये 1.4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.4, पूरा 5 था, इतना 1.4 और इतना भी 1.4, तो बीच का क्या बचा, 5 में से 1.4 माइनस किया, फिर 1.4 माइनस किया, 2.8 एक्चुअली माइनस कर रहे हैं, 1.4 प्लस 1.4 कितना हो गया 2.8 हो गया, माइनस करने पे कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये बीच का डिस्टेंस कितना आ गया यहां से लेके यहां तक 2.2 सेंटीमीटर, जो कि वर्क करेगा एज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। अब सिर्फ मैं एक ही गुलाब जामुन की बात कर रहा हूं एक टाइम पे, 45 की बाद में बात करेंगे। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, ये क्या है एक हेमिस्फीयर, ये क्या है एक सिलेंडर, और ये क्या है एक और हेमिस्फीयर। तीनों के वॉल्यूम को अगर प्लस कर दे तो पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। तो यहां लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ये वाला हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और ये वाला हेमिस्फीयर। अब दोनों के डायमेंशन सेम है, दो बार प्लस करने से अच्छा है मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों का एक साथ ही आ जाएगा। अब लगाओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, आर देखो
R1 R2 अलग अलग लेने की जरूरत है क्या मुझे? सेम ही है दोनों की रेडियस, तो दोनों को R ही पड़ा रहने दो। प्लस 2 2 4/3 पाई R3। अब कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, ये बताओ मुझे। दोनों के पास पाई भी है, यहाँ पे R 2 बार है, यहाँ पे R कितनी बार है? 3 टाइम्स, तो 2 बार बाहर निकाल सकते हैं। तो पाई R² 2 टाइम्स बाहर निकाल दिया, तो पाई बाहर गया, R² बाहर गया, क्या रह गया? H अंदर रह गया। पाई बाहर गया, 3 R में से 2 बार चले गए बाहर, एक R रह गया और 4/3 रह गया। 22/7। R कितना है देखो, R कितना है? 1.4। ये भी 1.4 है और ये भी 1.4 है, तो 1.4 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आएगा। H कितना है? 2.2। 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाय R कितना है? अगेन 1.4। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14, 0.2 आ गया। डेसिमल अपनी जगह पे ही है। इसका मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है, इसको 2 इंटू 11 में ब्रेक कर लो, तो 14 2 28, 2 इंटू 11 का 2, 28 2 56, 28 2 56। इसको 2 इंटू 11 में ब्रेक किया, तो 14 2 28, 28 2 56, और 56 को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 इधर 5 इधर जोड़ के बीच में, 6 5 11, कैरी गई इधर, तो 616 आ गया। तो ये सारा मल्टीप्लाई हो गया एक ही बारी में, कितना? 616। डेसिमल 1 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद लगा दिया, 2 डिजिट के बाद मल्टीप्लाई। अब इधर आ जाओ ब्रैकेट के अंदर, 2.2 प्लस 14 4 56, तो 5.6/3। एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम कैसे लेते थे? डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर, 3 1 3, 2.2 इंटू 3 6.6, 5.6 1 5.6, 6.16 मल्टीप्लाई बाय, प्लस कर दो, 6 और 6 12, कैरी 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12, ठीक है, अपॉन 3। अब ये मल्टीप्लाई करना है, फटाफट ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना है? 75 पॉइंट, इतना सही आ रहा है? डिवाइड बाय 3 डिजिट्स है ना, तो कह रहा था, वही मैं कह रहा हूँ। 75.152 डिवाइड बाय 3, ये आ रहा है अपने पास। ठीक है, अब देखो, ये तो आ गया गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, बट इस वॉल्यूम के अंदर 30% सिरप भी तो है, और मुझे वॉल्यूम किसका निकालना है? सिर्फ सिरप का। तो सिरप इन 1 गुलाब जामुन, सिरप इन 1 गुलाब जामुन क्या होगा? 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये रहा। तो क्या हो, बाद लास्ट में 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिरप कोई सिरप चाहिए तो मुझे सिर्फ सिरप ही ना, तो सिरप इन 1 गुलाब जामुन इज 30% ऑफ दिस, आ जाएगा 75.152 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 30% रिमूव करेंगे तो क्या आता है? 100, और ऑफ की जगह क्या आता है? मल्टीप्लाई अपॉन में 3, 3 1 3, 3 10 30, 0 कट बाय 0, और ये 0 से डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो क्या आ गया? 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आ गया किसका? एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, चाशनी कितनी है, और मुझे कितने गुलाब जामुन का सिरप निकालना है? 45 गुलाब जामुन का। तो सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज 45 मल्टीप्लाई बाय 7.5152, मल्टीप्लाई कर दो 45 से इसको, एक ही बात है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर 30% निकालो, या 30% पहले निकाल लो, बाद में 45 से मल्टीप्लाई कर दो। 8.1840 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है सिरप का।
अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है क्यूबॉइड की शेप में, ठीक है। इसमें 4 कोनिकल कैविटीज हैं। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, कितनी वॉल्यूम बची है रिमेनिंग। वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ले लो और वॉल्यूम ऑफ कोन ले लो। कितने कोन है, 4 टाइम्स कर दो और इसमें से माइनस कर दो। काट के बाहर निकाल रहे हैं ना, तो वॉल्यूम उतना उतना कम हो जाएगा, लकड़ी उतनी कम हो जाएगी यहाँ से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 कॉन्स के वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग वुड आ जाएगा मेरे पास। डायमेंशंस देख लेते हैं हमने क्या दे रखे हैं। कह रहे 50 सेंटीमीटर लंबा है ये, 15 सेंटीमीटर, और ये विड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मुझे हर द रेडियस ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, हर एक डिप्रेशन की रेडियस कितनी है 0.5, ठीक है। और हर एक की डेप्थ कितनी है 1.4, हर एक की डेप्थ कितनी है, यानी हाइट ही होगी डेप्थ का मतलब, ठीक है। सीधा रखा हुआ है तो वो हाइट है, उल्टा करके रख दिया तो डेप्थ होगी वही चीज। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, और ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 4 टाइम्स, इसको लिया H1 इसको लिया H2 क्योंकि वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इज 15, B इज 10, H1 इज 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई 22/7, R 0.5 इंटू 0.5, H इज 1.4, ठीक है। 7 1 जा 7, कितना हो गया 0.2, कितना हो गया 0.2, ठीक है। कोई कॉस्ट कोस्ट भी पूछेगा इसमें, ओनली वॉल्यूम ही है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल हटाया 10 आया, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, 5 2 5 इधर कर लो। अब ये हो जाएगा देखो 0.5 इंटू 2, डेसिमल हटाओ सर, देखो डेसिमल हटाया डेसिमल हटाया डेसिमल हटाया, 5 2 जा 10 बन जाएगा। इसको 2 इंटू 11 किया, 5 2 जा 10 बन गया, 2 10 कट गया ऊपर से, ऊपर 10 बना, एक 10 काट दिया, फिर 10 बनाया, फिर 10 काट दिया। अब क्या बचा ऊपर, सिर्फ 11 बचा है ना। 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा 44/30 बच गया। 3 से डिवाइड कर लो, फिर डेसिमल एक स्टेप आगे ले जाएंगे, तो कितना बनेगा 3 1 जा 3, कितना बचेगा 3 1 जा 3, 1 बचेगा 14, और 3 4 जा 12, कितना बचेगा 2 20, 3 6 जा 18, ठीक है। डेसिमल यहाँ आएगा, इसको एक स्टेप आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.46। 5 टू 5 में से 1.46 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 523.54। Question number 5. A weasel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter. Radius of the top, which is open, is 5 centimeter. Is filled with water up to brim. When lead shots, each of which is a sphere, is radius 0.5, are dropped into the weasel. 1/4 of the water flows out. What is the number of the lead shot dropped in the weasel? कि उसमें कितने हैं लीड शॉट, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, कुछ याद आया, नंबर ऑफ समथिंग निकालना हो तो क्या करते थे, याद है, बिग वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, सिखाया हुआ ना पहले 8th में, वैसे ही करना है बस अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो क्या है कौन है, और छोटे छोटे लीड शॉट्स हैं मेरे पास जो इसके अंदर डालने हैं मुझे। ये ब्रिम तक भरा ऊपर तक पूरा पानी से। अब ऐसा ही यहाँ वॉल्यूम के केस में भी जितना ये अंदर डाला है उतना ही पानी बाहर गिरेगा, यानी उसका जितना पानी बाहर गिरा है उसका वॉल्यूम और इस लीड शॉट का वॉल्यूम इक्वल है। तो टोटल पानी जो बाहर गिरा लीड शॉट डालने से, वो पानी वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड, ऐसा ही होगा कंबाइन वॉल्यूम जो होगा, हाँ। लीड शॉट्स कैसे हैं, स्फेरिकल, कैसे हैं स्फेरिकल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज
ये एक लीड शॉट का आया, मैं मान लेता हूं आई हैव लेट देयर आर एन लीड शॉट्स, देयर आर, एक लीड शॉट का वॉल्यूम इतना है, कंबाइन कितना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी थे उतनी बार प्लस करो या एन से मल्टीप्लाई करो, तो ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, रिप्लेस्ड वाटर के। ये कह रहा है जो पानी बाहर गिरा वो कौन की वॉल्यूम का 1/4 था, 1/4 पानी बाहर गिर गया, तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/4 कर दो, इतना पानी बाहर गिरा है, तो ये वॉल्यूम और इनका कंबाइंड वॉल्यूम इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, पाई आर क्यूब आ जाएगा। अब ध्यान रखना है ये R1 है, ये R2 है, रेडियस अलग अलग है, कटेगा नहीं, क्योंकि वो लीड शॉट की रेडियस छोटी सी है, उसकी रेडियस बहुत बड़ी है। किसको, वो डजंट मैटर, कभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने हमने मार्क करना है ना, ऐसे ले लेना R2 ग्रेटर देन R1, ठीक है ना। क्या हुआ, अच्छा वैसे क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, ये R2 ये R1, ओके ठीक है, तो ये R2 ये R1 आ गया। अब पाई से पाई कट गया और 3 से 3 भी कट गया, तो यहां से नंबर ऑफ लीड शॉट्स क्या आ गए, 1/4, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, R2 स्क्वायर H अपॉन R1 क्यूब, ये हो जाएगा। अब मेजरमेंट्स देख लो क्या क्या थे अपने पास, मुझे बोल रहा है जो कॉनिकल पार्ट है, कॉनिकल पार्ट का रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, कितना है, इसका हाइट इज 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस लीड शॉट का कितना है 0.5 सेंटीमीटर, वैल्यूज रख दें, तो क्या मिलेगा मुझे, n इज इक्वल टू 1/16, R2 की वैल्यू, R2 यानी इसका इसका रेडियस 5, कितना है 5, तो 5 इंटू 5 और h की वैल्यू 8 और R1 की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ लीड शॉट कितना है 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10, 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 कट गए, 5 2 जा 10, n की वैल्यू आ गई 10, 10 जा 100 लीड शॉट्स। A solid iron pole consists of cylinder of height 220, base diameter 24, which is surmounted by another cylinder. देखो एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, हाँ छोटा है, उसकी रेडियस कम दे रखी है अपने को, ठीक है। कह रहे कि जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका हाइट है 220 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर कितना है 24, तो रेडियस कितना हो गया 12, और जो ऊपर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस, एक सेकेंड, हाइट इज 60 एंड रेडियस इज 8, हाइट इज कितनी है, हाइट भी कम है इससे और रेडियस भी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास निकालना है और मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है, टोटल मास निकालना है मुझे इसका, ठीक है, मतलब वॉल्यूम चाहिए मुझे पहले इसकी, इस पूरे की, यानी यहां से अगर पानी डाले तो यहां से लेके यहां तक जब भरेगा तो कितना पानी इसमें, तो सम दोनों का सम हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ पोल आ जाएगा इसके लिए, वॉल्यूम ऑफ पोल इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, दोनों का ही फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसको लिया R1 H1, इसको लिया R2 H2, पाई कॉमन निकाल लिया, R1 की वैल्यू 12, 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस इधर से R2 की वैल्यू 8 इंटू 8 इंटू 60, अब इसको सॉल्व कर लो, 22 अपॉन 3.14 कह रहा है पाई की वैल्यू, इसको सॉल्व करना है तो कितना बनेगा, 12 12 जा 144, 144 2 जा 288, 288 इंटू 11 कर लो, तो 288 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 8 8 8 16 का 1, 10 और 1 11 का 1, 3168 आ जाएगा और आगे एक जीरो है,
किसका, उधर वाले का। 8 8 जा 64, 64 6 जा 6 4 जा 24 का 2, 36 और 2 38, यही आ रहा है। और यहाँ पे करोगे तो 3.14 ऐड कर लो इसको, 0 8 और 4 12 कैरी 1 8 6 14 15 का 1 3 4 1 5 और 3, चेक करना यही आ रहा है क्या, ये प्लस से चेक कर लो, 12 का 1 15 का 1 3 1 4 1 5 और 3, ठीक है। अब इसको डिवाइड ऐसे मल्टाया 0 आया, अब मल्टीप्लाई करो, ये कितना आता है 314 और 3552 करो, 1115328 डिवाइड बाय 10 तो 11153.28 आ जाएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब। A solid consisting of right circular cone of height 120 centimeter, radius 60, standing on a hemisphere of radius 60. अब एक कोन है हेमिस्फीयर के ऊपर, कोन हाइट इज 120, इसकी हाइट कितनी है और इसका रेडियस कितना है, is placed upright in a right circular cylinder full of water. अब इसको सिलेंडर के अंदर रख दिया, ऐसे, ठीक है। सच दैट इट टचेस द बॉटम, इस तरह की ये बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वाटर, बचा हुआ पानी बताना कितना रहेगा, ये पानी से भरा हुआ सिलेंडर था, ठीक है। और ये इस वीजल को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो पानी बाहर गिरा। अब बचा हुआ पानी बताना है साइडों में स्पेस में कितना पानी रहेगा, तो क्या करेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड करो, टोटल वॉल्यूम आ गया, और उस सम को सिलेंडर के वॉल्यूम में से हटा दो, तो बचा हुआ पानी रह गया इसके अंदर से, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, इसकी भी रेडियस कितनी है 60, और इसकी हाइट कितनी है 180, हाइट कितनी है 180, ये मुझे दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है 7। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से मुझे माइनस करना है किसको, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को, इन दोनों को जोड़ के ये पूरे बर्तन का आ जाएगा। इसमें से ये सिलेंडर में से ये पूरा हटा दो, इतना इतना हटा दिया तो बचा हुआ पानी रह गया मेरे पास। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, R1 H1, हाँ तीनों की सेम है तो इसको आर पढ़े रहना, ऐसा करो, ठीक है, आर स्क्वायर H1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, ओके, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये बात समझ आई कितनी, कहां पे, ये ना एक्चुअल में हाइट दोनों की अलग अलग है, इसकी 120 थी, इसकी 180 थी, अगर दोनों को एच एच लिखता तो एच कॉमन ले सकते थे अपने, और दोनों को अलग अलग सिंबल देने के लिए मैंने क्या किया, एक के पैरों में 1 लगा दिया कि ये अलग एच है और ये अलग एच है, अलग से मेंशन करने के लिए, वो ऐसे पावर पूवर नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर H1, ठीक है, अब यहां से लिख लो पहले, H1 क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी 180, H1 की वैल्यू क्या है 180, H2 कितना है, हाइट ऑफ कोन कितनी है 120 सेंटीमीटर, और रेडियस सबका ही कितना है 60, इसका भी 60 है, इसका भी 60 है और इसका भी 60 है, तो उसको मैंने R रहने दिया, उसको R1 R2 नहीं किया, ठीक है ना।
तो पाई आर स्क्वेयर एच वन माइनस किया, देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर माइनस है, तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, यहां मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देख लो कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन, आर स्क्वायर यहां से कॉमन, पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या रह गया, एच वन, यहां से कॉमन निकाला 1/3 एच टू, और यहां से कॉमन निकाला 2/3 आर, ठीक है। अब वैल्यूज वहां से उठा और यहां रखनी है, 22/7 आर की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, एच वन की वैल्यू कितनी है, एच वन की वैल्यू 180, माइनस 1/3 एच टू की वैल्यू कितनी है 120, माइनस 2/3 आर की वैल्यू कितनी है 60। पहले ये वाले मल्टीप्लीकेशन कर लो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, करो कितना आएगा, 3 1 जा 3, ये 40 पे कट गया, 3 1 जा 3 और ये 20 पे कट गया, 22/7 इंटू 60 इंटू 60 180 माइनस 40, 22 जा 40, 22/7 इंटू 60 इंटू 60 180, 40 40 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 80, ठीक है। ये 3.14 दिया होगा क्या पाई मुझे इसमें, चलो कोई नहीं देखते हैं, इसको ऐसा करो 3.14 कर लो, इजी पड़ेगा इस पे, 3.14 ले लो, बताता हूँ रीजन क्या है उसका, देखो अभी 3.14 इंटू 60 इंटू 60 और 180 में से 80 गया 100, डेसिमल हटाया 100, 100 से 100 कैंसिल, वरना 7 कटता ही नहीं, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18 और एक ये 0 60 का, अब फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक जीरो और लगा देना, एक बार 0 0 इकट्ठे लास्ट में लिख दिया मैंने, जीरो हटाई दिए, यहां लिख लिए पहले, अब 6 से कर लो, 6 4 जा 24 का 2, 6 8 जा 48, 48 और 2 50 कैरी 5, 6 8 जा 48, 48 और 5 53, 3 कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 11, 11304000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्या हुआ, कहां पे डेसिमल लगा है, यहाँ पे, वो मीटर क्यूब में आ रहा होगा ना, देखो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 10 लाख, तो 10 लाख से डिवाइड कर दो इसको, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 के बाद डेसिमल 1.1304 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ यहाँ छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। A spherical glass vessel has a cylindrical neck. स्फेरिकल ग्लास है, वीजल है, और उसका नेक कैसा है सिलेंड्रिकल, ऐसे। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, डायमीटर कितना है इसका 8.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2, अब उस इसको दे दिया मैंने R1, इसको बोल दिया R2, क्योंकि रेडियस अलग अलग थी दोनों की, ठीक है। कह रहे कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम 345, चेक करो कि क्या वो सही था, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो इसकी पूरी की वॉल्यूम क्या आ जाएगी वीजल की, मतलब एक वो कह रहे कि एक बच्चे ने निकाल के दिखाया 345, चेक करो कि वो सही है या नहीं, वो निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, इसको R1 कर दो, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, इसको R2 कर दो, दोनों अलग अलग है, पाई कॉमन आ रहा है सिर्फ, अंदर बचेगा 4/3 R1 क्यूब प्लस R2 स्क्वायर एच, वैल्यूज रख देते हैं हम इसके बाद, पाई 4/3, R1 क्या था रेडियस ऑफ सिलेंडर 8.5/2, डायमीटर था ना 8.5, तो 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2, ठीक है, माइन प्लस आर स्क्वेयर,
R2 स्क्वायर, R2 कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देयर इज अ H। ओके, अब 2 2 जा 4 कट गया, इसको लिखना है 3.14। ओके, ऊपर बनेगा 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 अपॉन 3 2 जा 6 प्लस 1 8 1 जा 8। एलसीएम ले लो इसका। सीधे करना, एलसीएम नहीं लेना, चलो रहने दो। 3.14, वो तो मैं तो क्यों कर रहा था एलसीएम, यहाँ 6 था, ये 2 के टेबल पे कट जाते 3 हो जाता, डिवीजन नहीं करना पड़ता, थोड़ा छोटा करना पड़ता, बट 6 भी छोटा ही है। 3.14 8.5 का स्क्वायर 85 का स्क्वायर 89 बताया था ना, 8 9 जा 72 और लास्ट में लगा दो 25, तो 72.5। याद है मेथड कैसे करते थे, जो ये नंबर है ये इससे एक बड़ा 9, तो 8 9 जा 72 लगा दिया और 5 का स्क्वायर 25। ये सब पे काम करते जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये 1 डिजिट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना बचा 2, 6 4 जा 24, 1 बचेगा 0.41 ही आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.4 ही हो गया। आगे वाला छोड़ देते हैं एक बार अपने। 3.14 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 5 जा 70 कैरी 7, 14 2 जा 28, 28 और 7 35 का 5 कैरी 3, 14 2 जा 28 और 3 31 का 3, 14 7 जा 98, 98 और 3 101, 101 डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट, ये 0 छोड़ सकते हैं। ठीक है, प्लस में 8 है, 3.14 101 प्लस 8 109.15, बस अब ये मल्टीप्लाई कर लो खुद।